श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय महाकाल। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, कार्तिक का पावन महीना चल रहा है और इस महीने में जो आने वाली होली अष्टमी है वो पड़ने वाली है सोमवार के दिन। तो सबसे पहली बात तो कार्तिक का पावन महीना और उसमें भी सोमवार की अष्टमी, जो कि इसे बहुत ही अद्भुत संयोग बना देता है। पूज्य गुरु जी ने अपनी कथा में सोमवार की अष्टमी से जुड़े हुए बहुत से उपाय बताए हैं। उन्हीं उपायों में से एक उपाय हम वहीं से सुन करके आज आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं। यह उपाय पूज्य गुरु जी ने जिन लोगों को हाई लो ब्लड प्रेशर से जुड़ी भी बीमारी है या फिर उनकी शुगर या डायबिटीज़ की बीमारी है उन लोगों के लिए बताया है। तो सब कुछ बहुत अच्छे से जानेंगे इस वीडियो में, लेकिन सबसे पहला काम आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए सीधे उपाय पर आते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि इस उपाय में किस किस सामग्री की आवश्यकता पड़ेगी। आप लोगों को ले लेना है गाय का गोबर। स्क्रीन पर आप लोगों को नजर आ रहा होगा। आप लोगों को किसका गोबर लेना है, सिर्फ और सिर्फ गौ माता का गोबर आप लोगों को ले लेना है। और एक बात का ध्यान रखना है कि वह गोबर थापा ना गया हो। थापा ना गया हो से क्या मतलब है कि जैसे कि जहां आसपास में आप लोगों ने देखा होगा पशुपालन होता है तो गोबर को अच्छे से थाप करके क्या तैयार किए जाते हैं, कंडे तैयार किए जाते हैं। तो इस तरह के कंडे आप लोगों को नहीं लेने हैं, बल्कि जो गौ माता का गोबर है उसे आप लोगों को कलेक्ट कर लेना है कहीं से और उसको अच्छे से सुखा लेना है। और सुखा लेने के पश्चात क्या करना है, उसको जला करके आप लोगों को क्या तैयार कर लेनी है, भस्म तैयार कर लेनी है। अच्छे से छान करके आप लोगों को भस्म तैयार कर लेनी है। इसके अलावा आप लोगों को ले लेना है बेले का फल। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख ही पा रहे होंगे, तो बेल के फल का जो ये गूदा होता है इसको आप लोगों को निकाल लेना है और इसको निकाल करके अच्छे से धूप में सुखा करके इसको भी आप लोगों को जला करके क्या तैयार कर लेनी है, भस्म तैयार कर लेनी है अच्छे से छान करके। इसके अलावा यदि आप लोगों के घर के आसपास कहीं पर यज्ञ हुआ हो, यज्ञशाला हो कहीं पर, तो यज्ञशाला से आप लोगों को क्या ले आनी है, भस्म लेकर के आनी है और उस भस्म को भी आपको अच्छे से छान करके क्या कर लेना है, तैयार कर लेना है। तो इस तरह से दोस्तों हमने 3 तरह की भस्म तैयार करी। सबसे पहली भस्म गौ माता के गोबर की जिसे थापा ना गया हो, दूसरी भस्म हमने बेल के फल के गूदे की तैयार करी और तीसरी भस्म जो थी आसपास की यज्ञशाला से हमने ले ली। अब इन तीनों भस्मों को आप लोगों को अच्छे से मिला लेना है और अच्छे से कपड़े की सहायता से छान करके कुछ इस तरह से आपको भभूत तैयार कर लेनी है, भस्म तैयार कर लेनी है। अब आप लोगों को सोमवार की अष्टमी के दिन भगवान शंकर के मंदिर में इस भस्म को लेकर के जाना है और आप लोग यदि यह उपाय अपने लिए कर रहे हैं या फिर घर के किसी और सदस्य के लिए भी कर रहे हैं, तब आप लोगों को थोड़ी थोड़ी भस्म जो है भगवान शंकर को समर्पित करनी है और भस्म से ही आप लोगों को भगवान शंकर के शिवलिंग पर कुछ इस तरह से आप लोगों को त्रिपुंड बना देना है। और त्रिपुंड में आप लोगों को सबसे महत्वपूर्ण बात जिसकी ध्यान रखनी है, जैसे कि त्रिपुंड में ये 3 रेखाएं होती हैं, तो 3 रेखाओं में जो सबसे ऊपर वाली रेखा होती है जिसे क्या कहा जाता है, अकार, दूसरी रेखा जिसे कहा जाता है ओमकार और तीसरी रेखा जिसे कहा जाता है मकार। तो जो सबसे नीचे वाली त्रिपुंड की रेखा है मकार, मकार से आप लोगों को भस्म निकाल लेनी है, यानी कि मकार वाली रेखा से आपको भस्म ले लेनी है और उस भस्म को लेकर के भगवान शंकर से पूरे भाव से अपनी बात कह करके जो भी आपको शुगर ब्लड प्रेशर से जुड़ी भी बीमारी हो उनसे प्रार्थना करके औषधि के रूप में इस भस्म को ले लेना है। अब आप लोगों को इस भस्म को लेकर के आ जाना है घर। आप लोगों ने यह उपाय किस दिन किया, यह उपाय आप लोगों ने किया अष्टमी के दिन। तो अष्टमी के अगले दिन से यानी कि नवमी तिथि से आप लोगों को इस भस्म का सेवन करना है। कितने दिन करना है, नवमी के दिन, दशमी के दिन और एकादशी के दिन आप लोगों को इस भस्म का क्या करना है, सेवन करना है। सिर्फ 3 दिन आप लोगों को सुबह उठ करके इस भस्म का सेवन करना है। और यदि आप लोग एकादशी का व्रत रखते हो तब आप लोगों को द्वादशी तिथि, त्रयोदशी तिथि और चतुर्दशी तिथि में आप लोगों को क्या करना है, इस भस्म का सेवन करना है। तो जो लोग एकादशी का व्रत करते हैं वो इन 3 दिनों में कर सकते हैं और जो लोग प्रदोष का व्रत करते हैं वो लोग इन 3 दिनों में इस भस्म का सेवन कर सकते हैं। अब अगला सवाल आप लोगों का होगा कि यह उपाय आप लोगों को सोमवार की अष्टमी के दिन किस समय करना है। तो आप लोगों के पास जब भी समय हो, सुबह से लेकर के शाम तक आप लोग इस उपाय को कभी भी कर सकते हैं और घर का कोई भी सदस्य इस उपाय को अपने लिए या फिर घर के किसी और सदस्य के लिए कर सकता है।
है। आप लोग इस उपाय को पूरी श्रद्धा और विश्वास से करिए, भगवान भोलेनाथ कृपा करेंगे और 3 ही दिन में आपका जो भी शुगर ब्लड प्रेशर से जुड़ी भी बीमारी है वो सब लेवल में आना प्रारंभ हो जाएगी। मैंने बहुत अच्छे से प्रयास किया है आप लोगों को समझाने का। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को शेयर करें जिससे कि वो भी इस उपाय का लाभ उठा सकें। जल्दी ही मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।